वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज 12th में एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज पार्ट 1 की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में इसके पढ़ने से पहले मेरी सलाह होगी कि डिटर्मिनेंट थ्योरी का तीसरा पार्ट, डिटर्मिनेंट थ्योरी का तीसरा पार्ट, एक्चुअली मैं डिटर्मिनेंट में दो सीरीज चला रहा हूँ, एक थ्योरी है और एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज केवल एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ, लेकिन थ्योरी ऐसे बता रहा हूँ कि उसकी मदद से आप चाहे कोई भी किताब का क्वेश्चन चाहे बना सकते हैं। सो थ्योरी पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज तब देखिए जब सवाल फंस रहा हो। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8 to 9 इतना क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन की ज़रूरत हो वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं करता हूँ, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 बराबर 0 प्रूव करना है। वो भी हेडिंग में लिख दिया है कि विदाउट एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, बस नियमों के प्रयोग से 0 दिखाना है। तो नियमों के प्रयोग से 0 दिखाना है तो देखिए ये वाला सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। अच्छा, इसका 9 गुना 7 9 72 नहीं, 7 8 56, 7 9 63, इसका 9 गुना इसके नज़दीक है, वैसे ही इसका भी 9 गुना, मतलब इस लाइन का 9 गुना इसके नज़दीक है, थोड़ा सा कम है। तो इसमें से इसका 9 गुना घटाते हैं, C3 घटाओ 9 C2। और मैंने बताया कि जब ये न बताया जाए कि कहाँ लिखना है तो जो पहला जगह होता है उस पर लिखते हैं हम लोग। तो परिवर्तन केवल C3 का है, C1 और C2 जस का तस, यानी 2, 3, 5 जस का तस, 7, 8, 9 जस का तस। अब हमको C3 में से C2 का 9 गुना घटाना है, तो C3 है आपका 65, 75, 86, और C2 का 9 गुना 9 C2 अपने से कीजिए ना, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और घटाना है ना। तो 65 में से 63 गया 2, 75 में से 72 गया 3, और 86 में से 81 गया 7। तो इस प्रकार यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर हो गया। तो आप कहोगे कि इसका वैल्यू 0, कारण बता दोगे कि यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1 1 1 BC CA AB और फिर AB प्लस C B C प्लस A C A प्लस B बराबर 0। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सभी क्वेश्चन में यही बात है। ओ सॉरी, यहाँ 5 होगा, ठीक है। थैंक यू अजीत और पवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस डिटर्मिनेंट का मान हमको 0 लाना है। भाई मुझसे इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन से रिलेटेड मेरा ध्यान कंसेप्ट पर ज़्यादा रहता है, कैलकुलेशन पर कम रहता है। तो कंसेप्ट समझाने के चक्कर में मुझसे गड़बड़ी थोड़ी सी हो जाती है। सो कैलकुलेशन की गड़बड़ी आपके जिम्मे, आप समझिए। और जहाँ प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मुझसे जवाब बन पड़ेगा तो मैं दे दूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हमको इतना बराबर 0 लाना है विदाउट एक्सपेंशन, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज करके। चलिए ठीक है, LHS है ना, 1 BC और इस कोष्ठक को तोड़ते हैं तो AB प्लस CA, 1 CA BC प्लस AB, 1 AB CA प्लस AB। आप अगर ध्यान दें तो देखिए ज़रा, AB BC CA, यही तीनों चीज में से 2 यहाँ है तो तीसरा यहाँ है, फिर 2 यहाँ है तो तीसरा यहाँ है, 2 यहाँ है तो तीसरा यहाँ है। तो जब आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ोगे तो तीनों ना एक साथ आ जाएगा।
तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 जोड़ कर रखो आप कॉलम 3 की जगह पर। तो ये परिवर्तन कॉलम 3 का है। कॉलम 1 और कॉलम 2 जस का तस आप लिखोगे 1 1 1 बी सी सी ए बी जस का तस। और हाँ अब यहाँ तीनों ना आ जाएगा, तीनों ए बी बी सी सी ए तीनों आ जाएगा। तो पहला भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दूसरा भी यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और तीसरा भी यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब कॉलम 3 में सारे मेंबर समान है तो कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन है ना, कॉमन हुआ। तो इसमें यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों जगह से कॉमन हुआ, तीनों जगह कुछ नहीं बचा मतलब 1। अच्छा पहला कॉलम 1 1 1 बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी और 1 1 1। यहाँ भी कॉलम 1 और कॉलम 3 समान, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 0। तो प्रूव हो गया। हम लोग एक्सपेंड नहीं किए, कारण अगर कोई पूछेगा क्यों भाई क्यों बराबर हुआ 0 के, तो बताओगे कि यहाँ C1 और C3 बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात हुई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना है ना, पूरा एक बार दिखा दीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस ये ना सब सही है। ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए प्लस बी सी, सॉरी हाँ, यहाँ सी से इस कोष्टक में गुणा हुआ सी ए प्लस सी से बी में बी सी। ठीक है, थैंक यू। तो इसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर इसी तरह से इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग को इसी तरह से प्रूव करना है। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये यहाँ हुआ हम लोग को ये इसके बराबर में साबित करना है। इसका भी हेडिंग वही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 से 5 तक बिना एक्सपेंशन के प्रूव करें, मतलब हमको इसके बराबर लाना है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है, रूप परिवर्तन केवल करना है। तो जो हम लोग जानते हैं वो करेंगे। अच्छा एक बात पर गौर कीजिएगा, यहाँ पहला कॉलम में ही ए बी सी है और यहाँ भी पहला कॉलम में ही ए बी सी है। दूसरा कॉलम में पी क्यू आर है, यहाँ भी दूसरा ही कॉलम में पी क्यू आर है। तीसरा कॉलम में एक्स वाई जेड है, यहाँ भी तीसरा ही कॉलम में एक्स वाई जेड है। तो ध्यान रखना है, कॉलम से कॉलम कहीं जोड़ घटा मत दीजिएगा, नहीं तो मिल जाएगा। आपको ऐसे करना है कि जो भी कैलकुलेशन करें शुरुआत में रो से रो के बीच में करें, ताकि ए बी सी ही आपस में कैलकुलेट हो, पी क्यू आर ही आपस में कैलकुलेट हो, एक्स वाई जेड ही आपस में कैलकुलेट हो। क्योंकि अगर ये ऐसे मिल गया तो फिर वो नहीं आएगा। तो पहले तो तीनों में से 2 है सर्कुलर वे में, तो तीनों को जोड़ते हैं। पहला काम हम C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ के C1 की जगह पे रख रहे हैं। तो जोड़ेंगे जब हम, तो ध्यान दीजिए जरा, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो तीनों 2 बार ना। तो 2 गुना कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ भी जोड़ेंगे तो पी 2 बार, क्यू 2 बार, आर 2 बार, तो 2 गुना पी प्लस क्यू प्लस आर। और यहाँ भी जोड़ेंगे तो एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार, तीनों 2x प्लस वाई प्लस जेड। फिर सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, फिर ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ये हुआ डिटर्मिनेंट। और इसमें से फिर आपने 2 कॉमन किया। 2 पहला रो में सब मेंबर है, सब मेंबर में 2 गुना में है, तो कॉमन हुआ ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे है आपका सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, और ये डिटर्मिनेंट हुआ आप लोग का।
गड़बड़ी यहाँ ये है कि हम लोग को मिल रहा है 3-3 2-2 मेंबर, हमको लाना है एक ही एक ठो, है ना। कैमरा का ज़रा ध्यान नीचे लाइएगा, है ना। ऐसा करते हैं, z प्लस एक्स आर प्लस बी। ऐसा करते हैं, एक बार R3 में से इसको घटाते हैं, एक बार इसमें से इसको घटाते हैं। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी कटेगा, C बचेगा। जब इसमें से उसको घटाएंगे तो C कटेगा, B बचेगा। तो एक बार R3 घटाओ R1 और एक बार R2 घटाओ R1। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो एक बार R3 घटाओ R1, एक बार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही चलें, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ABC में से इसको घटाएं, है ना। ABC में से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, किसी में से किसी को भी घटाएं, आपकी सुविधा पर है, जिससे आपको सुविधा हो। तो R3 घटाओ R1 और R2 घटाओ R1। तो परिवर्तन ये R3 का है और ये R2 का है। तो R1 जस का तस, 2 बाहर, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, R1 जस का तस। अब हम इसमें से ऊपर वाला घटा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए C प्लस A है, आ में से A B C घट रहा थे, माइनस A माइनस B माइनस C A कटा, माइनस B बचा, तो यहाँ माइनस B बचा। उसी प्रकार से RP कटेगा, माइनस Q बचेगा। उसी तरह से ZX कटेगा, माइनस Y बचेगा। और उसी तरह से नीचे माइनस C माइनस R माइनस Z। ये हुआ हम लोग का। अब ऐसा करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, कैमरा इधर लाइएगा, R1 की जगह लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 को। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि B C यहाँ कट जाएगा, ये होगा। तो ऊपर में अब माइनस B माइनस C इसमें हम ऐड किए तो BC कटा, ये बचा। माइनस Q माइनस R कट गया, बचा P। तो वैसे ही यहाँ भी A P X और नीचे है B C, तो यहाँ है Q माइनस B माइनस C, माइनस Q माइनस R, तो माइनस Y माइनस Z। दो पहले से कॉमन है। अब दूसरा रो से भी माइनस कॉमन करते हैं और तीसरा रो से भी, 2 माइनस 1 आ माइनस 1। तो A P X B Q R C R Z, ये हो गया। माइनस 1 गुना माइनस 1 प्लस हो गया, तो 2 गुना A P X B Q R और C R Z, ये प्रूफ हो गया हम लोग का RHS। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है। यह है आपका माइनस A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर। और प्रूव करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूव करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, चौक भी चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए, दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा गौर कीजिए आप, पहला रो में सब मेंबर में से A कॉमन, दूसरा रो के सब मेंबर में B कॉमन, तीसरा रो के सब मेंबर में C कॉमन। तो यहाँ पहला रो में से A, फिर B, फिर C। पहला रो में से हम A निकाल रहे हैं, तो बचा क्या? माइनस A B C। दूसरा रो में से हम B कॉमन किए हैं, तो A माइनस B C। तीसरा रो में से हम C निकाले हैं, A B माइनस C। फिर ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम से A B C कॉमन, A B C है ये है, और फिर से एक बार A B C कॉमन। तो यहाँ माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 कॉमन हो गया। A स्क्वायर, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ हमको एक्सपेंशन भी करना है।
4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में ही रिस्ट्रिक्शन है कि बिन एक्सपेंशन नहीं करना है, उसके आगे हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ज़रा, अगर हम लोग यहाँ R1 प्लस R2 और R2 प्लस R3 कर दें तो देखिए ज़रा, R1 प्लस R2 कर रहे हैं, -1 + 1 0 0 2, R2 प्लस R3 कर रहे हैं 2 0 0 1 1 -1। अब एक्सपेंड करते हैं R1 से, अब एक्सपेंड कर, तो ये तो जस का तस लिखूंगा मैं, और चूंकि पहला लाइन से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं तो इसमें 0 0 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 0 वाला लिखूंगा भी तो 0 ही ना आएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ 2 में लिख रहा हूँ, चिन्ह इनका प्लस माइनस प्लस, तो 2 का चिन्ह हुआ प्लस। अब 2 का रो और कॉलम छोड़ के क्या बचा, 2 0 1 1 2 0 1 1। फिर तो कैलकुलेट कीजिए, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ 2 - 1 हुआ, तो इस प्रकार से ये हो गया 2 - 0 हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। 8 का दूसरा, सिद्ध करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना है। आप ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट में है पहला कॉलम 1a a क्यूब, दूसरा कॉलम 1b b क्यूब, तीसरा कॉलम 1c c क्यूब, और जो हमें प्रूव करना है, जो साबित करना है, वहाँ 4 फैक्टर है, 4 चीज़ें हैं गुणा में। तो एक बात नोट कर लीजिए कि कभी भी किसी डिटर्मिनेंट का मान यदि फैक्टर में लाना हो तो जितना फैक्टर चाहिए उसमें से एक ठो को छोड़ करके बाकी सब पहले ही कॉमन करना है डिफरेंट कॉलम या रो ऑपरेशन की मदद से। ध्यान दिया आप लोगों ने, मैंने कहा कि जैसे यहाँ 4 फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर, तो इन 4 में से कम 3 फैक्टर अलग अलग कॉलम या रो ऑपरेशन, जैसे रो का जोड़ हो या रो का घटाव हो, कॉलम का जोड़ हो या कॉलम का घटाव हो, इनकी मदद से हमको अलग अलग लाइन से 4 फैक्टरों में से 3 फैक्टर कॉमन पहले कर लेना है और तब विस्तार करना है। अगर आप 4 में से 3 फैक्टर को बिना कॉमन किए विस्तार कीजिएगा तो फिर आपको विस्तार करने के बाद कॉमन करना पड़ेगा, जिसमें आप और फंस जाइएगा। जो लोग एडवांस मैथ 10th में पढ़े हैं उनसे तो हो जाएगा, बाकी लोगों से नहीं होगा, और उसमें भी जिन्होंने कठिन गुणनखंड याद रखा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे में 4 गुणनखंडों में से 3 गुणनखंड हमको डिटर्मिनेंट को बिना तोड़े कॉमन करना है। अगर कहीं 3 गुणनखंड लाना होता तो 2 गुणनखंड हम पहले कॉमन करते तब तोड़ते, जैसा कि सर्कुलर डिटर्मिनेंट में मैंने बताया है। डिटर्मिनेंट पार्ट 3 की प्रॉपर्टी में सर्कुलर डिटर्मिनेंट 13 नंबर प्रॉपर्टी में मैंने बताया। तो चलिए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ LHS मैंने लिया, मैंने आपको वहीं पर सर्कुलर डिटर्मिनेंट में ही, और मतलब कि प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट पार्ट 3 के 12 और 13 नंबर प्रॉपर्टी में बताया है मैंने कि अगर एक ही लाइन के सब मेंबर समान हों या एक एक हों, एक ही लाइन के सब मेंबर समान हों या एक एक हो, तो उनमें से 2 को पहले 0 बनाइए, फिर जो कॉमन हो सकता है कॉमन कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो यहाँ एक ही लाइन का तीनों मेंबर समान है और एक एक है, तो इनमें से 2 को 0 बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात तो ये हुआ, और एक और बात हुआ, इसका RHS भी बताता है कि हम लोग को यहाँ क्या करना चाहिए। जैसे RHS में पहला फैक्टर है a - b, मतलब a वाला लाइन में से b वाला लाइन हमको घटाना चाहिए। दूसरा फैक्टर है b - c, मतलब हमको b वाला लाइन में से c वाला लाइन घटाना चाहिए, तबे ना b - c आएगा। तो चलिए कॉलम में से हम घटा रहे हैं, कॉलम 1 घटाओ कॉलम 2, इसको हम लोग C1 की जगह रखेंगे, और कॉलम 2 घटाओ कॉलम 3, इसको हम लोग C2 की जगह रखेंगे। प्रायः जो ऑपरेशन किया जाता है उसको उनमें से पहले वाले जगह पर रखते हैं, लेकिन ये कोई नियम नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं हम लोग। तो खैर कॉलम 1 की जगह पर रखें, C1 घटाओ C2। ध्यान दीजिए, पहला लाइन में से पहला कॉलम में से दूसरा लाइन घटा रहे हैं आमने सामने। तो 1 घटाओ 1 0, फिर a घटाओ b, और फिर AQ घटाओ BQ, और वैसे ही दूसरा कॉलम में से तीसरा कॉलम 0 b - c, BQ घटाओ CQ, 1 c CQ। ये हुआ हम लोग का।
और जैसा कि मैंने बताया है कि ऐसा करने के बाद जो कॉमन हो सकता है कॉमन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ ये 0 हुआ, ये a माइनस बी हुआ और ए क्यू माइनस बी क्यू। ज़रूर आपको ये फॉर्मूला याद होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। मतलब एक फैक्टर a माइनस बी होता है, यही दोनों बिना पावर के लिखे जाते हैं, और दूसरे फैक्टर में दोनों के स्क्वायर का जोड़ होगा और दोनों का गुणा होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए एक बार a माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये केवल पहला कॉलम हुआ। अच्छा, इसको थोड़ा बेहतर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सुविधा होगी। दूसरा कॉलम में इतना ही मेहनत, फिर से 0 b माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यू के लिए b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। और तीसरा कॉलम 1c सी क्यू। अब पहला कॉलम से a माइनस बी कॉमन कर रहे हैं और दूसरा कॉलम से b माइनस सी, तो a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन हुआ। पहला कॉलम से a माइनस बी जब निकालें तो 0 में से कुछ भी कॉमन कीजिए या गुणा कीजिए, 0 ही रहना है, तो पहला 0 हुआ। दूसरा a माइनस बी था और यही कॉमन हो गया, तो बचा केवल 1। तीसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें से a माइनस बी निकला तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं तो 0 1 b माइनस सी निकल गया, और यहाँ दो फैक्टर में से b माइनस सी निकला तो बचा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और तीसरा कॉलम 1c सी क्यू, ये हुआ। ध्यान दीजिए, हम लोग को 4 फैक्टर लाना था, 4 में से 2 मिल चुका, एक और चाहिए, तब विस्तार करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ही लोग का मेहनत बढ़ जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे। अब सोचिए किससे किसको घटाएं जोड़ें। तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो एक जैसा है, लेकिन तीसरा कॉलम अलग टाइप का है, इसलिए तीसरा कॉलम को पहला दूसरा कॉलम में से किसी से भी नहीं मिलाएंगे। हमारा ध्यान होगा कि कैसे केवल पहला कॉलम और दूसरा कॉलम के बीच कैलकुलेशन करके तीसरा फैक्टर c माइनस ए ला दें। तो ध्यान दीजिए आप जरा, इसमें c ज़्यादा बार है, इसमें a ज़्यादा बार है, तो c वाला में से a वाला घटाएंगे, यानी हम c2 वाले कॉलम में से c1 को घटाएंगे, है ना। तो c2 घटाओ c1, c2 घटाओ c1। तो पहले सबसे पहले तो ये आपका कॉमन है, a माइनस बी बी माइनस सी पहले से ही कॉमन है तो बाहर रहेगा। और c2 माइनस c1 में जब मैंने आपको नहीं बताया कि कहाँ रखना है, मतलब कि c2 की जगह पर रखना है, पहला जगह पर रखना है, सॉरी c2 की जगह पर, यानी कि दूसरा कॉलम की जगह पर रखना है। तो पहला कॉलम बिना परिवर्तित हुए जस का तस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं c2 की जगह पर। c1 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब c2 माइनस c1, तो 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, और इसमें से उसको हम घटा रहे हैं, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर में से घटा रहे हैं ए स्क्वायर घटाओ ए बी और घटाओ बी स्क्वायर, जिसमें आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो वही सब लिखना है हमको दोबारा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर घटाओ ए बी घटाओ बी स्क्वायर, जिसमें हमारा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। हाँ 1c सी क्यू, ठीक है। लाइट ऑफ कर दें यहाँ का। आगे a माइनस बी बी माइनस सी, पहला कॉलम 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जस का तस मैंने लिखा, है ना। मुझे ज़्यादातर चिंता इस बात की होती है कि मुझसे गलत न लिखा जाए। बातों को समझाते वक्त तो मैं समझाता ठीक हूँ, लिखने पर ध्यान मेरा जो भी है, दिमाग मेरा उतना नहीं रहने के चलते मुझसे प्रायः ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, बताता कुछ और हूँ, लिखा जाता है कुछ और। तो मेरी बातों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जहाँ तहाँ कोई मिस्टेक हो जाए, पिछले भी वीडियोज़ में मैंने किया है, 1-2 कहीं कैलकुलेशन में इधर उधर मैंने कर दिया है। एक्चुअली मेरा ध्यान आपको समझाने पर होता है, कैलकुलेशन पर कम होता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो दूसरा कॉलम में
दूसरा कॉलम 0 0 और हाँ अब देखिए BC और AB एक जैसा है तो BC माइनस AB एक साथ, अब प्लस C² घटाओ A², अब फिर 1CCQ, फिर तो A माइनस B माइनस C, 0 1 A² प्लस AB और प्लस B², फिर 0 0। अच्छा इसमें से आपने B कॉमन किया तो C माइनस A आया, और ये तो फॉर्मूला है C² माइनस A², तो C माइनस A इंटू C प्लस A, और ये आपका हुआ 1CCQ। अब ध्यान दीजिए आप, तीसरा कॉलम में से C माइनस A निकलेगा तो A माइनस B माइनस C माइनस A है ना, 0 1 A² प्लस AB प्लस B², 0 0 C माइनस A कॉमन करेंगे हम लोग तो B प्लस C प्लस A और 1CCQ। लेकिन ध्यान दीजिए जैसे C माइनस A यहाँ निकला तो इस यहाँ B बचा और यहाँ C माइनस A निकल कर C प्लस A बचा, तो ये पूरा भी ना कॉमन हो सकता है क्योंकि 0 में से तो कुछ भी कॉमन होगा, तो क्यों ना इसको भी कॉमन कर लें, या नहीं भी कॉमन करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अब मैं इसको बताने के लिए इसको मुझे दोबारा उधर लिखना तो पड़ेगा ना, तो मैं एक बार इधर लिख रहा हूँ। अभी मेरा ध्यान बस इतना है कि इधर वाले को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ आपको सुविधा होगी। A माइनस B माइनस C माइनस A, वह है आपका 0 1 A² प्लस AB प्लस B² और 0 0 A प्लस B प्लस C है और आपका 1CCQ। खुद सोचिए, विस्तार हमको उस कॉलम या रो से करना चाहिए जिसमें ज़्यादा 0 हो, तो या तो हम लोग R1 से करेंगे या C2 से करेंगे। तो R1 से विस्तार, R1 से विस्तार यानी एक्सपेंशन, तोड़ना, तो ये जो है आपका A माइनस B माइनस C माइनस A तो लिखा ही जाएगा। हाँ अब इसमें ये वाला लाइन हमको लेना है, तो 0 0 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 0 वाला तो 0 होकर के ख़त्म हो जाता है, केवल 1 लेंगे और वो भी 1 का चिन्ह प्लस माइनस प्लस। अब 1 के साथ 1 का रो और कॉलम छोड़ के, रो भी छोड़े कॉलम भी छोड़े, फिर जो बचा डिटर्मिनेंट उसमें इतना गुणा इतना घटाओ इतना गुणा इतना, तो इतना गुणा इतना A प्लस B प्लस C घटाओ इतना गुणा इतना 0, तो ये आया आपका A माइनस B माइनस C माइनस A A प्लस B प्लस C। इस प्रकार से ये हुआ आप लोग का RHS। यही साबित करना था हम लोग का। तो थैंक यू ऑल। ये था हम लोग का 4.2 का सेकेंड पार्ट खत्म हुआ, सॉरी 4.2 का फर्स्ट पार्ट। अब 4.2 के सेकेंड पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा।